हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेशन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल में आके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत एजुकेशन वीडियो पोस्ट मैं करता हूँ और अगर आपको किसी तरह कोई एडवाइजरी या इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप काइंडली किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के पास जाके आप अपना सलाह लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही बोला था। तो आज मैं दूसरा इंडेक्स के बारे में थोड़ा सर्च करके देखूंगा कि कौन सा इंडेक्स निफ्टी के चैलेंज कर रहा है। तो एक ओवरव्यू हो जाएगा कि स्टॉक कौन सा स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो यहाँ पे CNX मेटल मैंने चार्ट खोल के रखे हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई सा भी चीज एनालिस करना है सबसे पहले आप देख लीजिए कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपको दिख रहा है। जैसे मान के चलिए इसी पॉइंट में देखिए, इसी रेंज में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसके बाद एक सपोर्ट का भी काम किया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जाके मोड़ा, फिर इसी जाके फिर एक बार मोड़ा, उसके बाद तो ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था। तो जिसको अब इसको जब तोड़ के ऊपर आ गया तो ये अच्छा खासा एक आपका सपोर्ट भी बन चुका है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लिया है कि कहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट हमको दिख रहा है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं कि यहाँ इतना तक, तो पहले इसको तो तोड़े उसके बाद आए तो इसको यहाँ पे रख देता। उसके बाद हम लोग अगर देखें कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड इज द फ्रेंड, ये कहावत है। अगर ट्रेंड के साथ अगर चलोगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। ये ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान के चलिए कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से एक नया एक ट्रेंड हमको दिख रहा, जहाँ पे ये इस लाइन को अच्छी तरह रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये आपको एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस लाइन को बहुत अच्छी तरह एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है और ये एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से रिस्पेक्ट इसको किया इस लाइन को। और एक हम लोग मिडिल पोर्शन को डिवाइड करेंगे कि मिडिल में भी एक रेस्टिंग पोजीशन अगर हम लोग देखें तो ये एक पॉइंट है जहां पे एक मिडिल पॉइंट है, जहां पे ये अच्छा खासा हमको मिडिल मतलब नीचे से ऊपर उठने का एक मिडिल पॉइंट, इसका एक लेंथ हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रेंड है अभी भी अप ट्रेंड में है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन ये अभी भी अप ट्रेंड में है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अच्छी खासा बाई हुआ
हुआ था, लेकिन देखिए इसको यहाँ पर भी बाई हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस जोन को वो वैल्यू जोन पकड़ रहा है फिलहाल। मालूम नहीं इसको ही वो रखेगा कि नहीं, लेकिन इस जोन को एक वैल्यू दे रहा है। तो इस जोन को ये अच्छे खासा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे उतना फॉल भी नहीं हो रहा और यहाँ पे एक आपका सपोर्ट भी है और यहाँ एक ट्रेड लाइन भी जा चुका है। तो सब जगह जाके ये कुछ मिल रहा है। तो इस चीज को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है जो एक फॉलिंग का एक हो रहा था, यहाँ पे और ज्यादा कोई फॉलिंग नहीं हो सकता या होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक वैल्यू जोन दिखा, एक ट्रेड लाइन देखा जहाँ पे इसी जगह पे मार्च हो रहा है और एक अच्छा कैंडल के जहाँ पे यहाँ पे वो वैल्यू पकड़ रहा है। तो सब देख के अगर हम लोग बोलते हैं कि हाँ हो सकता है जो नीचे जाने का एक था वो फिलहाल तो रुक सकता है इसी जोन में। अब कब रुकेगा, कहाँ पे रुकेगा, ये बहुत ही मुश्किल है। तब आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। और एक चीज हम लोग देख सकते हैं, जहां पे मान के चलिए फॉल प्राइस रेंज हम लोग देख सकते हैं। देखिए इस प्राइस रेंज का जो फॉल हुआ था कितना, -50, इसका कितना हुआ था, मान के चलिए 33 कम हो रहा है, ये और भी कम हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि इसका फॉल कब तक ठीक है। तो इसको देख कर भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कितना परसेंटेज ये फॉलिंग अभी तक हुआ है। और यहाँ पर भी एक RSI का ओवर सोल्ड जोन में भी आ रहा है। तो सब मिला के लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा जो नीचे जाने का एक प्रयास था वो थोड़ा कम हो सकता है। अगर हम लोग इसको वीकली में जाए तो वीकली में ये जो चीज है यहाँ पर ही एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत एक बाई हो सकता है। तो अगर यहाँ बाई होता है, मान के चलिए तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बाई होने के बाद दूसरा स्टॉक इसी मेटल का स्टॉक क्या बोल रहा है। तो ये हो गया एक मेटल का स्टॉक। अब थोड़ा जाते हैं दूसरा कोई इंडेक्स मान के चलिए फार्मा। के बारे में देखते फार्मा से तो फार्मा में भी देखिए मैंने पहले से ही एक जोन वैल्यू जोन खींच चुका हूं और एक अच्छा सा सपोर्ट भी
खींच चुका हूँ। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ठीक ही है, मतलब ये एक वैल्यू जोन है यहाँ पे, तो थोड़ा वीकली में जाके थोड़ा ब्रॉड, अच्छा हाँ, तो ये एक डबल टॉप जैसा एक हुआ है, मतलब तो ये एक अच्छा खासा एक वैल्यू जोन हमको दिख रहा है, जहाँ पे ये आके यहाँ रुक सकता है या बाई कर सकता है। एक अच्छा आपका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट भी है और वैल्यू जोन भी एक है। पहले यहाँ से ये थोड़ा बहुत उठा था, तो एक वैल्यू जोन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ कंपेयर करके अगर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे देखिए ओवरबॉट हो जा रहा है, ठीक है, एक रेंज में चल रहा है, एक ना ओवरबॉट हो रहा है ना ही ओवरसोल्ड हो रहा है, एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे एक, जब तक यहाँ से कोई बाई नहीं होता तो हम लोग अच्छा खासा फेक बाई भी हो सकता है। तो जब तक बायर्स यहाँ पे जब तक नहीं आ जाते तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक। अभी अगर दूसरा, अगर किसी भी जाए मत CNX IT में, तो देखिए यहाँ पे कितना तरह तरह का ट्रेंड बना है। यहाँ पे ये एक ट्रेंड हुआ, इसको तोड़ा, तोड़ के देखिए इसको तोड़ के फिर एक नया ट्रेंड हुआ, ये वाला, ठीक है ना। तो दोनों, एक ट्रेंड खत्म हुआ, उसके बाद फिर एक ट्रेंड हुआ। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन खींच के हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज है जहां मैं बोल सकता हूँ, एक वाइकॉक मेथोलॉजी का देख चीज हमने बना के रखे हैं। जैसे यहाँ ये वाला बाइंग क्लाइमेक्स है, ऑटोमेटिक रिएक्शन है और ये टेस्ट है। ये फेज ए हो गया। इस फेज में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ जो ट्रेन था टेम्पररी स्टॉप होने वाला है, स्टॉप होगा। उसके बाद फेज बी चलता है। फेज बी 2 तरह का, 3 तरह का, 4 तरह का, 5 तरह का, बहुत टाइप का पैटर्न्स हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ये बी, देखिए बी बाइंग क्लाइमेक्स को जाके उसको छू के वहां पे ही एक स्टॉप हो गया। तो ये बी फेज में ये अपथ्रस्ट करके देखा है कि ये अपथ्रस्ट है, जहां पे एक अपथ्रस्ट, वहां पे बायर्स जो है वो लोग वहां पे जाके देख रहे हैं कि कोई सेलर वहां पे बैठा हुआ है। अगर वहां पे सेलर बैठा रहेगा और तुरंत उसको सेल करेगा तो फिर नीचे जाके और एक बार टेस्ट करेगा कि असली बायर कुछ है कि नहीं, उसके बाद एक रेंज को तोड़ता है। तो अभी ये फेज बी है। फेज बी में हम लोग देख रहे अपथ्रस्ट
अच्छा, वीकली में हम लोग अब देखते हैं वहां पे बैंड होता है कि नहीं, क्योंकि अगर रियल बाई होगा तो बाईवाज हो जाएगा। तो ये आईटी। अभी देखते हैं बैंक, प्राइवेट बैंक। पीएसयू इंडेक्स, ठीक है ना। पीएसयू इंडेक्स में हम लोगों को दिखाई दे रहा है एक ओवरबॉट। ये जो ओवरबॉट दिखाई दे रहा, उसके मतलब ओवरबॉट मतलब ये मुड़ेगा। तो हम लोग यहां देखना है कि ये मुड़ के इस लेवल को तोड़ रहा है कि नहीं, ये लेवल को तोड़ रहा है कि नहीं। अगर इसको पहले बार तो नहीं तोड़ेगा, पहले बार इसको पहले टेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक बार देखेगा कि होगा क्या। अगर यहाँ पे बाइंग रियल होता है तो पूरा बाई करके निकल जाए। तो इसी पोजीशन में हम लोग को देखना है कि ये यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, तो ओवरबॉट होके वो कितना तक जा रहा है कि ये एक रेंज में जाने वाला है। क्योंकि जो पीएसयू बैंक है अच्छा खासा बहुत दिन से ये ऊपर तक गया है और अच्छी खासा रेजिस्टेंस तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही है। तो आपको देखना है कि कौन भागने वाला है। तो ये तो फिलहाल तो बैंक तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी पॉज होगा, क्योंकि ओवरबॉट है, उसको देखना पड़ेगा कि ये बाइंग को जहां पे हुआ क्लाइमेक्स में, वहां पे जहां के टेस्ट करेगा, अगर वहां से उठ जाता है तो अच्छा खासा ऊपर उठेगा। तो ये एक रेंज हो गया, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बात तो इसकी अंदर ही तो होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे ये क्या चीज या क्या रंग ले आएगा, क्या दिखाएगा। हाँ, उसके बाद देखते हैं सीएनएक्स हमको हम लोग देख सकते हैं। आईटी हम लोग को हो गया, मेटल हम लोग को हो गया, ऑटो सेक्टर हम लोग देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर में क्या दिखाई दे रहा है, तो इस ऑटो सेक्टर में, हाँ ऑटो सेक्टर में भी देखिए एक अच्छा सा, देखिए निफ्टी अभी तक बाय हुआ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा बहुत बाय होना शुरू हो गया, तो ठीक है, ये हो सकता है इस मिडिल में जाके घूमे या यहाँ पे जाके घूमे, ठीक है ना। तो ये तो बात के बात है, ये तो हम लोग देखेंगे कि वो क्या होगा कि नहीं। जब होगा सिचुएशन तभी हम लोग बोलेंगे कि हुआ है। फ्यूचर पे ऐसे प्रेडिक्ट करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही खतरनाक चीज है। फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं, अगर आपको कुछ मालूम नहीं होगा तो फ्यूचर में जाके पूरा लॉस ही बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जाके अब देखते हैं, ठीक है। इसके बाद वीकली में जाके थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए वीकली में इसी एक रेंज को वो थोड़ा बाइंग वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे जाना का जो रास्ता है वो थोड़ा कम हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत एक डाइवर्जन भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो छोटा जो RSI है
ये RSI ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ये नीचे तरफ जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक छोटा बाइंग आ रहा है, ठीक है ना, एक डाइवर्जन हम लोग को दिखाई दिया। तो पहले बात तो ये है, एक वैल्यू जोन यहाँ पे पकड़ा हुआ है, और दूसरी बात है कि सेलिंग जोन कौन सा है। देखिए सेलिंग जोन, सेलिंग जोन ये है, हाँ, ये सेलिंग जोन है। तो अगर वहां पे बाइंग होता है तो ये सेलिंग जोन है। इस जोन में क्या होता है हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग बोल सकेंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर में जा रहा है कि नहीं। पर एक चीज तो है, यहाँ पे भी ये लोग दिखा रहा है कि ये नीचे जो जाने का जो ये प्रयास था वो थोड़ा कम हुआ है, स्पीड अप बहुत कम हुआ है। तो यहाँ पे एक वैल्यू जोन हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू जोन है और यहाँ पे एक सेलिंग जोन भी है। तो देखेंगे सेलिंग जोन में जाके वो कैसा हरकत कर रहा है, उसके बाद ही हम लोग बात कर सकते हैं। और अगर आप CNX में अगर जाओ तो अगर देखते हैं दूसरा कोई इंडेक्स जहां पे FNG में भी ऐसे ही चीज है। देखिए FNG में भी थोड़ा बहुत डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, डाइवर्जन दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा आपको देखिए यहाँ पे एक ये मंथली है, यहाँ पे एक हमको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, यहाँ पे एक देखिए ये अभी इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है ना। ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये भी एक रेंज में, इसी रेंज में ये घूम रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रुकने का भी एक चांसेस लग रहा है और डाइवर्जन भी दिखाई दे रहा है छोटा RSI में। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रुके। और अगर हम ट्रेंड के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन के बारे में अगर देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन को भी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। मान के चलिए ये वाला कोई सा भी 2 पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हो सकता है कि इस ट्रेंड को वो रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग देख सकते हो कि ये एक रेंज में है, छोटा रेंज में है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत इसको वीकली अगर है, वीकली में है तो थोड़ा बहुत तो हम लोग देख ही सकते हैं कि ये एक रेंज में है। और अगर यहाँ पे एक मंथली में अगर देखते हैं तो हाँ, ये एक ट्रेंड था, खत्म हो चुका और ये है जहाँ पे ये, तो इस लाइन को अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। और करेगा कि नहीं करेगा बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा आप नॉलेज में रख सकते हैं कि वॉच लिस्ट में रख सकते हो कि ये क्या करेगा। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा कुछ इंडेक्स को अगर देखें तो निफ्टी 500 को देखते हैं। निफ्टी 500 भी, निफ्टी 500 मतलब 500 कंपनी का एक 500 है। तो हाँ, यहाँ इसी रेंज में ये भी एक हो सकता है, लेकिन ये क्या हुआ, एक मोमेंटम ये है एब्जॉर्प्शन होगा, ये भी एक एब्जॉर्प्शन होगा, होके भी स्पेकुलेशन मोड में आके उसके बाद हो सकता है रुके।
वो बात की बात है, अगर होगा कि नहीं होगा तो ये तो कोई गारंटी नहीं है स्टॉक मार्केट में। बात ये कि रूल्स बोलते हैं कि एक स्पेकुलेशन मूव आता है और उसके बाद एक जो ट्रेंड चल रहा था वो अभी फिलहाल लॉस होगा, ऐसा है। कोई रूल्स हार्ड एंड फुल कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ऐसे मानते हैं। अगर आप इसको थोड़ा वीकली में अगर देखो तो ये है, अगर इसको आप मंथली में देखो तो इसी पोजीशन में तो अभी ठीक ही है। ट्रेंड को भी वो अच्छा खासा देख रहा है और यहाँ पे मंथली लेवल में एक ओवर सोल्ड जोन में भी आ रहा है। तो ये एक पोजीशन है। और अगर दूसरा कोई देखते हैं, मान के चलिए CNX 200 भी है, मीडिया है, फाइनेंस है, रियलिटी है। तो अगर हम लोग मीडिया देखते हैं, मीडिया तो मीडिया का तो बहुत ही अवस्था खराब है। मीडिया तो बहुत बड़ा रेंज में काम हो रहा है मीडिया में, बाप रे बाप। मंथली में भी बहुत ही तो यहाँ तो जाके रुक चुका है। तो हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करे या इस लेवल को आके टेस्ट करे, उसके बाद उसका चेंजेस हो सकता है खुद के ट्रेंड का। तो CNX थोड़ा फाइनेंस भी देख लेते हैं, सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज को भी देख लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छा खासा ट्रेंड में ही है। अब देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो ऐसा एक वहाँ पे ऐसा एक ट्रेंड बना हुआ है। तो ये तो कोई हलचल नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं है। अगर आप थोड़ा नीचे जाइएगा वीकली में, तो वीकली में इस वैल्यू जोन को वो देख रहा है, सेम वैल्यू जोन जैसे जहाँ से एक बाइंग हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं। अगर दूसरा कुछ देखते हैं जैसे CNX रियलिटी, तो रियलिटी में देखते हैं। अच्छा, रियलिटी तो अच्छा यहाँ से एक ट्रेंड जैसा दिख रहा है, तो वहाँ जाके बहुत ही बैठा हुआ था। अब इस लेवल में जाके थोड़ा बहुत रुका हुआ, तो मतलब इसी एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे जो गैप था, इस गैप को फिल कर रहा है, तो ये फिल हो गया। उसके बाद ये भी थोड़ा और हो सकता है गैप है, तो ये सेलिंग जोन है। इस जोन के ऊपर अगर जाएगा तभी फास्ट सेलिंग जोन ही है, तो इसके ऊपर अगर जाएगा तभी एक ट्रेंड हो सकता है। तो थोड़ा गोल्ड भी देख लेते हैं। MCX, हाँ, तो गोल्ड तो अप ट्रेंड है, गोल्ड तो एकदम मस्त चल रहा है। गोल्ड अब ट्रेंडी है गोल्ड, तो गोल्ड का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो लोग MCX में ट्रेड करता है तो वो लोग ज़्यादा गोल्ड सिल्वर को भी ट्रेड करता है।
और इसको देखने के लिए बाहर का भी जो गोल्ड का जो इंडेक्स है उसको भी देखना पड़ता है कि वो क्या बोलो, उसके हिसाब से ही ये भी चलता है। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत यूएसडीटी भी आप लोग देख सकते हो, यूएसडीटी देख सकते हो। उसके बाद इंडिया फिक्स भी देख सकते हो कि ग्रीडी और फियर वहाँ पे समझ में आ जाता है कि ग्रीडी फियर क्या है। उसके बाद यूएसडीटी भी देख सकते हो। लेकिन अभी पहले तो था कि अगर यूएसडीटी अगर गिरता था तो निफ्टी ऊपर भागता था, लेकिन अभी वैसा होता नहीं, या गोल्ड थोड़ा बहुत अभी देख रहा है सब कुछ ही भाग रहा है, कोई मतलब लॉजिक नहीं है, किसके साथ किसी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये कनेक्शन नहीं है इसका मतलब क्या है, बाइंग हो रहा है हर जगह पे, खाली बाइंग ही हो जा रहा है, कोई समानता नहीं है कि कुछ पहले होता था कि निफ्टी के साथ एक था यूएसडीटी, तो अभी तो वो कुछ गोल्ड ये तो होता था। अभी तो देखते हैं सभी कब क्या करेक्शन हो रहा है, कोई ठीक ठाक नहीं है। और अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स न्यूज़ में भी ध्यान रखिए कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर ही ये सब कुछ डिपेंडेंट है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट मतलब आपको हर जगह एक नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज का कुछ होगा नहीं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत, जहां इंडिकेटर तो लैकिंग है, कोई सा इंडिकेटर ऐसा है नहीं कि आपको मार्केट उठने से पहले आपको बोल देगा। तो वो तो लैगिंग है, तो आपको सब कुछ देख कर कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस बारे में आप जानना चाहते हो क्या और ज़्यादा, तो इस चैनल में भी तो वीडियो तो मैं डालता ही रहता हूँ। थोड़ा गैप हो गया क्योंकि थोड़ा मैं काम में बिजी था, इसलिए गैप हो गया। तो कोशिश करूँगा कि इस चैनल में और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो बनाऊं। और आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्रिप्शन कीजिए। तो यही आप हमसे मांगूंगा कि इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन आता है, एक नया एजुकेशन और भी अच्छी तरह अपलोड करने का एक जोश मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर मैं थोड़ा सिल्वर के पास जाता हूँ तो देखते हैं, वो भी ऐसा कुछ दिखाएगा। हाँ देखिए, माथी में अगर देखते हैं तो स्मूथनेस नहीं है, एक यहाँ पे एक बार फॉल हुआ था, एक छोटा फॉल होके उसके बाद फिर ऐसे 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 जा रहा है। तो ये एक है। तो यही था मेरा वीडियो में। और नया कोई अगर स्टॉक के बारे में अगर मैं ले आ सकता हूँ ये ढूंढ के, अगर कि हाँ ये स्टॉक वॉच लिस्ट पे होना चाहिए, तो मैं ले आऊँगा। अभी तो फिलहाल तो कुछ है नहीं, तो कोशिश करूँगा कि स्टॉक पिकिंग कैसे होता है, कि कैसे क्या करना चाहिए, कितना मार्केट कैप होना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, सर्च होना चाहिए, और उसका एक फंडामेंटल भी एक करना होगा कैलकुलेशन। फंडामेंटल कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है।
तो फंडामेंटल अगर आप जानते हो, फंडामेंटल टेक्निकल अगर जानते हो, टेक्निकल सब कुछ मिला के एक आप एक कंक्लूजन में आ सकते हो कि हाँ एटलीस्ट मुझे समझ आ रहा है कि मार्केट का वो क्या है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे नेक्स्ट किसी वीडियो लेके। थैंक यू, बाय बाय।